एंड्रयू की हालत बहुत खराब होती है। ये दोनों जैसे तैसे करके वहाँ से चलने लगते हैं। वो गांव के करीब ही थे और उनके सामने एक छोटी सी पहाड़ी होती है, उसे पार करके इन्हें दूसरी तरफ जाना था। अब ग्रिम बड़ी मुश्किल से एंड्रयू को ऊपर तो चढ़ा देता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि सामने से बहुत ही खतरनाक शेर आ रहे हैं। ये दोनों पहाड़ी पर ही थे, इसलिए शेर इनके खून की स्मेल से इनकी तरफ आ रहे थे, लेकिन पहाड़ी के ऊपर छुपे होने की वजह से शेर इन्हें देख नहीं पाते और वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं। पर तभी उन पर परिंदे मंडलाने लगते हैं। हवा चलने की वजह से शेरों को फिर से स्मेल आने लगती है और वो फिर से वापस इनकी तरफ आने लगते हैं। एंड्रयू के ऊपर एक बिच्छू चढ़ जाता है जो इसके मुंह पर आ जाता है, पर एंड्रयू खामोश रहता है। ग्रिम जैसे ही बिच्छू को हटाने लगता है कि तभी एक पत्थर नीचे गिर जाता है, जिससे शेर को लगता है कि ऊपर जरूर कोई शिकार मौजूद है और अब वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। ग्रिम ये देखकर एंड्रयू का खून अपने जिस्म पर लगा लेता है और एंड्रयू से कहता है कि देखो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से बुरे काम किए हैं और आज मैं इन गुनाहों को धोना चाहता हूँ। मैं खून लगाकर शेरों के सामने जाऊंगा ताकि शेर मेरा शिकार कर लें और तुम्हें यहाँ से भागने का मौका मिल जाए।